बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 7 यूनिट नंबर 2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, इसकी लर्निंग चेक 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने स्क्वायर फाइंड करना है। पार्ट ए है 57। तो किसी नंबर का स्क्वायर आपने ऐसा फाइंड करना है कि सबसे पहले आप उसके ऊपर पावर 2 दे दें। किसी नंबर का स्क्वायर होता है कि आपने उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 57 को अगर हम 57 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 3249। बी पार्ट है 72। तो 72 का स्क्वायर पहले आप लिख लें। उसके बाद स्क्वायर का मतलब है कि आपने उस नंबर को 72 को 72 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाता है 5184। सी पार्ट है 102। तो सबसे पहले आप इसका स्क्वायर लिख लें इसके ऊपर, और उसके बाद 102 को आपने 102 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास आ जाता है 10404। डी पार्ट है 125। तो 125 का आपने सबसे पहले स्क्वायर लिखना है उसके ऊपर, फिर 125 को 125 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा 15625। पार्ट ई है 205। तो 205 का स्क्वायर आप पहले लिख लें। उसके बाद 205 को 205 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 42025। पार्ट एफ है 248। तो सबसे पहले इसके ऊपर स्क्वायर लिखें। अब 248 को 248 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाता है 61,504। पार्ट जी है 9A। तो 9A का स्क्वायर आपने इस तरह फाइंड करना है कि इसके ऊपर सबसे पहले पावर 2 लिख लें। अब 9A को 9A से मल्टीप्लाई कर लें। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें। 9 टाइम्स 81 होता है। जब A को आप A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A स्क्वायर बन जाएगा। एज पार्ट है 50B। सबसे पहले इसके ऊपर स्क्वायर दे दें। अब 50B को आपने 50B से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 50 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 2500, और B को B से मल्टीप्लाई करें तो B स्क्वायर। पार्ट आई है 330। तो सबसे पहले इसके ऊपर स्क्वायर लिख लें। अब 330 को 330 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाता है 108900। पार्ट जे है 700। तो सबसे पहले इसके ऊपर स्क्वायर दे दें। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यह आ जाता है 490000। पार्ट के है 0.2। तो 0.2 को का स्क्वायर आपने ऐसा फाइंड कर लेना है कि 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.04। एल पार्ट है 1.5। तो 1.5 का आप स्क्वायर लिख लें सबसे पहले। नेक्स्ट स्टेप में आपने 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास आ जाएगा 2.25। पार्ट एम है 4/5। तो सबसे पहले इसके ऊपर स्क्वायर दे दें। 4/5 को आप 4/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाता है 4 टाइम्स 16 और नीचे 5 टाइम्स 25। पार्ट एन है 3/7। तो 3/7 का सबसे पहले आप स्क्वायर लिखें। नेक्स्ट स्टेप में 3/7 को 3/7 से मल्टीप्लाई कर दें। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। लास्ट पार्ट है 3.7। तो सबसे पहले आप इसका स्क्वायर लिख लें 3.7 का। उसके बाद 3.7 को 3.7 से मल्टीप्लाई कर लें 13.69। क्वेश्चन नंबर 2 है द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड टेबल इज 60 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द टेबल। तो आपको एक स्क्वायर शेप टेबल है जिसकी लेंथ दी गई है 60 सेंटीमीटर। आपने इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड टेबल इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर।
तो यह फॉर्मूला आपने याद कर लेना है कि किसी भी स्क्वायर का जो एरिया है वो लेंथ स्क्वायर होता है। तो लेंथ आपको गिवन है 60, तो आपने लिख देना 60 का स्क्वायर, और किसी नंबर का स्क्वायर होता है कि उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आ जाता है 3600 और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ स्क्वायर शेप्ड चेस बोर्ड हैज़ अ लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर। आपके पास एक चेस बोर्ड है जिसकी लेंथ जो है वो आपको गिवन है 22 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ चेस बोर्ड? तो आपने इसका एरिया फाइंड करना है। आप लिख लें एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड चेस बोर्ड इज इक्वल टू, फॉर्मूला पहले लिख लें एरिया ऑफ स्क्वायर का, वो है लेंथ स्क्वायर। अब लेंथ की जगह पे आपने लिख लेना है 22 का स्क्वायर। तो 22 का स्क्वायर है कि 22 को आपने 22 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आ जाता है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर शेप प्लॉट इज़ 141 मीटर। आपको स्क्वायर शेप प्लॉट दिया गया है जिसकी लेंथ है 141 मीटर। आपने फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द प्लॉट एट द रेट ऑफ ₹140 पर मीटर स्क्वायर। तो अगर उस प्लॉट में अगर घास जो है वो लगाई जाए, तो आपको अगर रेट जो दिया गया है पर मीटर स्क्वायर का 140 रुपये मजदूरी दी जाए, तो किस हिसाब से आपको पैसे पड़ेंगे अगर आप उस पूरे प्लॉट में घास जो है उसको प्लांट करें? तो आपने सबसे पहले एरिया फाइंड आउट कर लेना है। एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर। तो फॉर्मूला लिख लें, उसके बाद यहाँ पे लिख लें 141 का स्क्वायर। 141 को आपने 141 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाता है 19,881 मीटर स्क्वायर। तो आपने अब कॉस्ट निकालना है ऑफ प्लांटिंग ग्रास। तो ये जो प्लॉट का जिसका एरिया निकाला है, आपने इस एरिया को मल्टीप्लाई कर देना है कॉस्ट से। एरिया को हमने रेट से मल्टीप्लाई कर देना है जो कि 140 रुपये दिया गया आपको। तो आप इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दें 140 से, तो आपके पास आ जाता है 2783340 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ क्यूब शेप्ड रूम हैज़ अ लेंथ ऑफ 42 मीटर। आपके पास एक क्यूब शेप्ड का एक रूम है जिसकी जो लेंथ है वो 42 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द वॉल्स। आपने ये बताना है कि अगर उस कमरे की जो दीवारें हैं उनको अगर सीमेंट किया जाए तो कितने पैसे बनेंगे। अगर रेट जो है वो आपको 600 रुपये पर मीटर स्क्वायर दिया गया है, रेट आपको 600 पर मीटर स्क्वायर गिवन है। तो आप सबसे पहले एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ स्क्वायर। याद रखना है कि जो क्यूब होता है वो स्क्वायर शेप्ड, तो इसकी तमाम जो दीवारें हैं वो स्क्वायर शेप्ड हैं। तो सबसे पहले आप एरिया निकाल लें, एरिया इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर। अब लेंथ आपको गिवन है 42 का स्क्वायर, आपने निकाल लेना है 42 मल्टीप्लाई बाय 42 कर लें, तो ये आ जाता है 1764 मीटर स्क्वायर। अब आपने एरिया ऑफ 4 वॉल्स वो फाइंड आउट कर लेना है, क्योंकि ये जो क्यूब शेप्ड रूम है इसकी 4 दीवारें, तो 4 से आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो यह आ जाता है 7056 मीटर स्क्वायर। अब आप इसकी कॉस्ट फाइंड कर लें, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इज इक्वल टू, आपको जो रेट गिवन है 600, आपने उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देना जो कि 4 दीवारों का एरिया है, तो यह आ जाता है 4233,600 रुपीज़। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।